अपने संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली के लोगों को कोरोना की दवा फेबी फ्लू मुफ्त में बांटने वाले बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि क्या गौतम गंभीर के पास इस तरह लोगों को दवाइयां बांटने का लाइसेंस है। कोर्ट ने पूछा कि कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाएं बड़ी मात्रा में खरीदने और उन्हें लोगों के बीच बांटने के क्या वो सक्षम हैं? जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने सवाल किया, आखिर कैसे किसी व्यक्ति को इस तरह की दवा बांटने की अनुमति दी जा सकती है? क्या उन्हें इसके लिए लाइसेंस मिला है? क्या बीजेपी सांसद जिन दवाओं को बांटने की बात कर रहे हैं उसके लिए डॉक्टरों की सलाह ली गई है? ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति पहले इतनी बड़ी मात्रा में कोरोना की दवा खरीदे और फिर उसका मुफ्त में वितरण करे? जजों की बेंच ने हैरानी जताते हुए कहा कि अदालत को उम्मीद थी कि ये बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ऐलान किया था कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को कोरोना की दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में बांटेंगे। उन्होंने कहा था कि कोई भी जरूरतमंद उनके दफ्तर 22 पूसा रोड और सांसद कार्यालय जागृति एनक्लेव पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच ये दवाएं ले सकता है। इसके लिए डॉक्टर की पर्ची और आधार कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद उनके दफ्तर पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई थी। इस बीच दवा की जमाखोरी के इल्जाम पर भी गौतम गंभीर ने सफाई दी थी। सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ 100 स्ट्रिप्स अपनी जेब से हाथ जोड़ के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ली जाए जिससे गरीब आदमी की मदद हो जाए फ्री में, इसको होर्डिंग कहते हैं। और वो लोग इसको होर्डिंग कह रहे हैं जिन्होंने रेमडेसिविर को 30-30, 40-40 हजार रुपए में बिकने दिया, या फिर एक बेड को 5 से 10 लाख रुपए में बिकने दिया, वो इसको होर्डिंग कहते हैं। अमीर आदमी तो जाके फेबीफ्लू या कोई भी और मेडिसिन अपने कॉन्टैक्ट से महंगी भी खरीद सकते हैं। उस गरीब आदमी का क्या, जिसके पास कॉन्टैक्ट नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है। अगर आप अपनी जेब से कुछ किसी गरीब आदमी की जिंदगी बचा सकते हैं, इसको लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं इस पे और इसको होर्डिंग कहना चाहते हैं, तो मुझे गर्व है कि मैं किसी की जिंदगी बचा सकता हूँ इस महामारी में। और मेरा फर्ज है लोगों की जिंदगी बचाना, और मैं आगे बचाता भी रहूंगा। चाहे दुनिया जो मर्जी बोले, जितना मर्जी जो कहना चाहती है कहे। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम गंभीर का जिक्र आया था। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा था कि एक नेता ईस्ट दिल्ली में फेबीफ्लू मुफ्त में बांट रहे हैं, किसी को जरूरी दवाएं मिल नहीं रही और कोई मुफ्त में बांट रहा है। भले ही ये काम सही हो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।